सत्यवान और सावित्री की कथा हिंदू धर्म की सबसे प्रेरणादायक और लोकप्रिय कहानियों में से एक है। यह प्रेम, नारी शक्ति, निष्ठा और अटूट समर्पण की प्रतीक है। महाभारत के वन पर्व में इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। सावित्री के अद्भुत साहस और प्रेम ने मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया था। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में मद्रदेश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पत्नी मालवती एक सद्गुणी रानी थी। राजा के पास धन संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख प्राप्त करने के लिए उन्होंने 18 वर्षों तक भगवान सूर्यदेव की तपस्या की और मंत्र जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर राजा की पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री असाधारण रूप से सुंदर, विद्वान और गुणवान थी। उनके तेज से हर कोई प्रभावित होता था। जब वे युवावस्था में पहुंची, तो उनके सौंदर्य और प्रतिभा को देखकर कोई भी युवक उनके लिए विवाह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं करता था। जब राजा अश्वपति ने सावित्री के विवाह की चिंता जताई, तो उनकी पुत्री ने स्वयं अपने लिए एक योग्य वर खोजने का संकल्प लिया। राजा ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया और सावित्री को अपने जीवन साथी की खोज के लिए अनुमति दी। अपनी यात्रा के दौरान सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत्सेन शाल्व देश के शासक थे, लेकिन शत्रुओं द्वारा पराजित होने के बाद उन्होंने अपना राज्य खो दिया था और जंगल में रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान सुंदर, बलशाली, दयालु और गुणवान युवक थे। वे अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थे और उनकी देखभाल बड़े प्रेम से करते थे। सावित्री ने सत्यवान को देखकर निश्चय किया कि वही उनके पति होंगे। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान को अपने पति के रूप में चुनने का निर्णय सुनाया, तो राजा अश्वपति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि नारद मुनि को बुलाकर इस निर्णय की पुष्टि करनी चाहिए। लेकिन नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन वे अल्पायु हैं। 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने सावित्री से अनुरोध किया कि वह किसी और वर को चुने। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और कहा, एक बार मैंने जिसे अपना पति मान लिया, उसे छोड़कर मैं किसी और को नहीं अपना सकती। सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद मुनि और राजा अश्वपति को झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान से सावित्री का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और उनके माता पिता के साथ वन में रहने लगी। उन्होंने अपने नए जीवन को पूरी निष्ठा और समर्पण से स्वीकार कर लिया। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा, तो सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उन्होंने अन्नजल का त्याग किया और रात भर जागकर तपस्या की। उनके इस कठिन तप को देखकर उनके ससुर और पति चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपना संकल्प बताया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री उनके साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान को चक्कर आ गया और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, यह धर्म के विरुद्ध है कि कोई अपने मृत पति का पीछा करे। तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति जाएंगे, वहीं मैं जाऊंगी। स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे अपने पति के साथ रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यमराज ने सावित्री की भक्ति और प्रेम को देखकर उन्हें एक वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान के जीवन के अलावा सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उनके ससुर को उनकी खोई हुई दृष्टि और राज्य वापस मिले। यमराज ने इसे स्वीकार कर लिया। सावित्री ने आगे चलते हुए दूसरा वरदान मांगा कि उनके माता पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों।
यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। फिर सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने इसे भी तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह वरदान दिया, वे चौंक गए, क्योंकि सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा होना असंभव था। अपनी भूल को समझते हुए उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। सत्यवान पुनः जीवित हो गए और उन्होंने सावित्री से पूछा कि वे कहाँ गए थे। सावित्री ने पूरी घटना बताई। दोनों खुशी खुशी अपने माता पिता के पास लौटे। बाद में राजा द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आई और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। सावित्री के माता पिता को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सत्यवान और सावित्री ने दीर्घायु और सुखमय जीवन व्यतीत किया। इस कथा के आधार पर हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का प्रचलन हुआ। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और भक्ति किसी भी भाग्य को बदल सकती है। सावित्री जैसी वीर, साहसी और निष्ठावान स्त्री का उदाहरण सदियों से भारतीय समाज में नारी शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। सत्यवान और सावित्री की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण और साहस का जीता जागता उदाहरण है। सावित्री ने अपने साहस और बुद्धिमानी से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। उनकी भक्ति, निष्ठा और प्रेम अमर हो गया और वे भारतीय संस्कृति में एक आदर्श महिला के रूप में पूजी जाती हैं।